हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं। तो हम चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपना काम करना है। तो चलिए हम अपनी फाइल बनाते हैं। यहाँ से आप फाइल, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट तो हमने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाइए न्यू फाइल पे। जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट करिए। एंड अब आपने बेसिकली क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम अपा लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस हम नाम लिख देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको वन नाम देंगे क्योंकि हम एक टाइप पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो उसके बारे में हम अभी वन लिख देते हैं, अभी 2-3 टाइप्स भी आएंगी। तो सबसे पहले हम वन का देखते हैं। तो सबसे पहले फिनिश कर देते हैं एंड मैं आपको पहले समझाती हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं दैट आर स्पेशल मेथड्स इन जावा। वो किस लिए यूज होते हैं? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को यूजेबल बनाने के लिए, मतलब जैसे जब आपने एक ऑब्जेक्ट को मतलब बनाया तो आपको उसका डाटा पहले इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। तो डाटा इनिशियलाइज करेंगे तभी ऑब्जेक्ट जो है वो यूजेबल फॉर्म में आएगा। हम उसे तभी यूज कर पाएंगे जब आप उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो वो इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं। सो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड्स। यहां पे लिख देती हूं मैं, कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड्स इन जावा, methods in java that are used to initialize the objects, ठीक है। मतलब जब भी आप एक कोई न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। जब भी जैसे आप कोई भी मतलब जैसे आपने न्यू कीवर्ड से ना एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब जैसे कि कुछ की पॉइंट्स देखो, जैसे कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास के नेम की तरह ही होता है। कंस्ट्रक्टर नेम जो है वो क्लास नेम की तरह ही होता है, ठीक है, क्लास नेम की तरह होता है, ठीक है। एंड रिटर्न टाइप इसमें नहीं होता, इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन void, ठीक है। एंड इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, बेसिकली तो ये इनिशियलाइज करने के लिए ही हेल्प करता है, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो यूजेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है, और रिसोर्सेज। एंड अब बात आती है इसकी टाइप्स की। इट कैन बी डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। समझ में आया? इसकी 2 टाइप्स है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट आपको पता है, जिसमें डिफॉल्ट में पैरामीटर्स नहीं पास होंगे बेटा, ठीक है। डिफॉल्ट में पैरामीटर्स नहीं पास होंगे। एंड जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसमें जो है वो पैरामीटर्स पास हो जाएंगे, ठीक है, पैरामीटर्स के साथ आएगा ये, ठीक है। तो जैसे कि अब हम एक देखेंगे कि जैसे जावा में कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिटेड नहीं होते। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड, जो बेस क्लास होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। अब हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इनहेरिटेंस में, जब दोनों ही क्लासेस जो हैं बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस दोनों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के साथ कॉल होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
इसमें बेस 1 भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा एंड डिराइव्ड भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। चलिए अब हम केसेस पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे पहले केस 1, जिसमें होगा कि बेस जो है, इसमें बेस जो है दैट विल बी डिफॉल्ट एंड जो डिराइव्ड होगी क्लास, डिराइव्ड क्लास भी आपके पास डिफॉल्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाइए प्रोग्राम पे। सबसे पहले आप क्लास बनाइए बेस 1 नेम की, एंड बेस 1 की क्लास बना ली। इसमें अब आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करिए एंड अब आप इसमें बनाइए पब्लिक बेस 1। ठीक है, एंड अब आप एक और कर्ली ब्रैकेट बनाइए। अब आप इसमें system.out.println एंड इसमें आप लिखिए शोइंग बेस 1। ठीक है, और ये खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने इनहेरिटेड करनी है क्लास, तो हम क्लास डिराइव्ड 1 एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे बेस 1 के साथ एंड एक और कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे एंड इसमें हम लिखेंगे पब्लिक डिराइव्ड 1। ठीक है, पब्लिक डिराइव्ड 1 एंड इसको भी हम ऐसे दे देंगे एंड इसमें हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल, जिसमें हम यही सेम लिखेंगे, जिसमें हम शोइंग बेस 1 की जगह क्या लिखेंगे, शोइंग डिराइव्ड 1। ठीक है, डिराइव्ड 1। कर्ली ब्रैकेट्स खत्म कर दी। पब्लिक क्लास में आ जाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्क। ठीक है, एंड अब आप आ जाइए बाहर एंड एक कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करने के बाद आप उसके अंदर लिखिए डिराइव्ड D1, ऑब्जेक्ट बनाना है अब हमने, डिराइव्ड 1 D1 ऑब्जेक्ट बना दिया। डिराइव्ड D1 will be equals to new derived 1 एंड ये हो गया एंड इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब लेट्स रन दिस फाइल। तो देखिए वहां पे आ जाएगा शोइंग बेस 1 एंड शोइंग डिराइव्ड 1। तो इस तरह से हम मतलब केस 1 में हमने पढ़ा कि हम एक जो बेस क्लास है उसको भी हम डिराइव्ड बनाएंगे एंड बेस क्लास को भी हम डिफॉल्ट बनाएंगे एंड डिराइव्ड क्लास को भी डिफॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए और एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए जिसमें आप लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस 2। इसमें हमने दूसरी टाइप पढ़नी है ना अब, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आप सेम, अब इसमें लेकिन आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दिस विल बी अवर केस 2, दिस विल बी अवर केस 2, जिसमें आ जाएगा कि हमारा जो बेस है ना दैट विल बी डिफॉल्ट। हम बेस को डिफॉल्ट लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो डिराइव्ड क्लास होगी दैट विल बी पैरामीटराइज्ड। हम उसमें पैरामीटर्स पास करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसी को कॉपी कर लो, इसमें सिंपल हम चेंजेस डाल देंगे। इसको कॉपी करो एंड इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो सॉरी। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पे क्लास बेस 1 है, बेस 2 करो। ठीक है, यहाँ पर भी बेस 2 कर दो। ठीक है, शोइंग बेस 1 की जगह आपको क्या करना है, शोइंग बेस 2 कर देना है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट, उसके बाद क्लास डिराइव्ड 2 बेस 2 को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 कर दो एंड यहाँ पर भी 2 कर दो। ये हो गया। इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमने देखना है डिराइव्ड क्लास हमने पैरामीटराइज्ड करी है तो उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो हमने क्लास डिराइव्ड 2 एक्सटेंड बेस 2 किया है ना, पब्लिक डिराइव्ड 2 के बाद आपको एक बीच में क्या डालना है,
पास करवाना है इंटीजर y, क्योंकि हम पैरामीटराइज करें तो हमें पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करवाएंगे तो डिराइव्ड टू 1 की जगह 2 करो पहले, डिराइव्ड 2 के बाद आपको क्या करना होगा, डिराइव्ड 2 के बाद आपको प्लस करना होगा y, क्योंकि आप पैरामीटर्स ले रहे हो। ठीक है, आप पैरामीटर्स ले रहे हो, तो ये जब आपने ले लिया तो अब आप यहाँ पे 2 रखो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस 2 और पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब डिराइव्ड d1 की जगह आपको d2 लेना है ऑब्जेक्ट में, एंड न्यू डिराइव्ड 2 की जगह आपको इंट y की जगह कोई इंटीजर पास करना है। लेट्स सपोज अपन ने 6 कर दिया। ठीक है, why it is giving derived d2 incompatible derived 2। ठीक है, चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं फाइल को कि किस तरह से होता है। हमने इसमें जो है नीचे वाली जो है इसमें हमने 2 कर दिया। ठीक है, derived 2 प्लस y। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आपने ऑब्जेक्ट भी बना दिया और आपके पास प्रिंट हो जाएगा शो बेस 2 और शो डिराइव्ड 2 की जगह आपके पास 6 वैल्यू भी आ जाएगी जो कि आपने एज अ इंटीजर दी है। ठीक है, अब हम केस 3 पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है एंड उसका नाम हम रखेंगे कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस 3। ठीक है, क्योंकि अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम केस 3 लिखते हैं। तो केस 3 विल बी हमारे पास होगा, इसमें हम बेस को पैरामीटराइज्ड रखेंगे। ठीक है, एंड डिराइव्ड क्लास को यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेम आप यही वाला कोड जो है वो पेस्ट कर दो। एक सेकेंड, ये इसको कॉपी करना है एंड इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको बेस सबसे पहले 3 करना पड़ेगा और इसमें हमारे पास बेस पैरामीटराइज है तो हमें फर्स्ट क्लास में चेंजेस करने पड़ेंगे। पब्लिक क्लास बेस 1 की जगह आप पब्लिक क्लास 3 कीजिए और इस ब्रैकेट में आप इंटीजर x को पास कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, शोइंग बेस, अच्छा शोइंग बेस 2 बेस 3, well एक सेकेंड, showing derived run, एक सेकेंड, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंटीजर x पास कर दिया एंड इसमें अब आप शोइंग बेस 1 की जगह आप 3 कर दीजिए एंड इसमें प्लस कर दीजिए जो x आपने पास किया है। ठीक है, उसके बाद अब जब क्लास डिराइव्ड 3 जो है वो एक्सटेंड करेगी बेस 3 को, पब्लिक डिराइव्ड 1 की जगह 3 आ जाएगा, शोइंग डिराइव्ड 1 की जगह सिंपली 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस की जगह भी 3 डाल देंगे हम। ठीक है, तो पब्लिक डिराइव ये क्यों, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना कोड। जैसे कि क्लास बेस 3, उसके बाद हमने पब्लिक बेस 3 बना दिया, उसको क्लोज कर दिया, उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब एक्सटेंड किया तो पब्लिक डिराइव्ड 3 में, ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, पब्लिक डिराइव्ड 3 के बाद आपने ये जो ये लगाया ना, इसके बाद हम एक कीवर्ड यूज करेंगे सुपर 5। ठीक है, बिकॉज इट सुपर इज द कीवर्ड मेथड दैट इज यूज टू कॉल बेस क्लास। बेस क्लास को कॉल करने के लिए हमें ना सुपर, तभी वो एरर आ रहा था ना, उस एरर को कंप्लीट करने के खत्म करने के लिए हमें सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि सुपर कीवर्ड मेथड यूज होता है बेस क्लास को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो
पैरामीटराइज्ड इट हैज टू बी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद तो वही सिंपल शो डिराइव्ड 3 एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब यहाँ पे सिंपली डिराइव्ड D1 की जगह आपको डिराइव्ड D3 कर देना है, एंड आपको यहाँ पे भी न्यू डिराइव्ड 1 की जगह न्यू डिराइव्ड 3 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देना है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे फाइल को, तो देखेंगे तो सिंपली हमारे पास वही आ जाएगा बेस जितना हमने दिया है, एंड ठीक है, एंड एक बार इसको रन करते हैं 26, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होना है, जो केस 3 हमने बनाया ना वो केस 4 को लीड करता है, क्योंकि हमने एक बेस पैरामीटराइज यूज करा, ठीक है। हमने क्या किया, बेस पैरामीटराइज यूज किया, पर हम डिराइव्ड डिफॉल्ट अब हम क्या करेंगे कि हम उसको भी पैरामीटराइज करना पड़ेगा, हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज करना पड़ेगा, एंड इसीलिए हम ये फिनिश कर देंगे। एंड अब हम इसको कोड को फिर से रीराइट करेंगे, या ऐसा करो इस वाले कोड को कर लो क्योंकि एक क्लास तो बन जाएगी ना। इसको कॉपी कर लिया एंड इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दो। सबसे पहले ऊपर आप लिख लो कि आपने क्या बनाना है। आपने बनाना है कि केस 3 जो है, केस 3 ने लीड कर दिया भाई, केस 3 लीड्स टू केस 4, ठीक है, केस 4 को लीड कर दिया उसने। एंड उसका क्या मतलब है कि आपको बेस भी पैरामीटराइज्ड बनाना पड़ेगा, एंड जो बेस भी पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा, और जो आपकी डिराइव्ड क्लास है वो भी आपको पैरामीटराइज्ड ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्लास बेस 3 ही हम लोग यूज करेंगे, एंड पब्लिक बेस 3 इंट एक्स और डिराइव्ड D3 इंट वाई सुपर भी यूज करेंगे हम, और शोइंग डिराइव्ड 3 भी यूज करेंगे। और उसमें हम सिंपली अब हम नीचे वाले में चेंजेस करेंगे। इसको आप बेस 4 कर दो, इसको भी बेस 4 कर दो, इसको भी बेस 4 कर दो, इंट एक्स, ठीक है। डिराइव्ड में आप 4 कर दो, एक्सटेंड बेस 3 में 4 कर दो, पब्लिक डिराइव्ड 3 के जगह 4 कर दो। सुपर 5 की जगह अब हमने क्या करना है, सुपर वाई, हमने दूसरा इंटीजर पास करना है इसमें से, ठीक है। और पब्लिक डिराइव्ड 4 की जगह भी हमने यहाँ पे अंदर इंट y पास कर देना है। शोइंग डिराइव्ड 3 की जगह 4 डालो, साथ में प्लस डालो, एंड साथ में अब आप इसके डालोगे y, ठीक है, y। एंड पब्लिक क्लास कौन इनहेरिटेंस की तरह आप डालो 4, ठीक है। अब उसके बाद आपने सुपर यूज कर लिया, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद अब आप जो ये आपने ये बनाया ना D4 बना दो ना, और ये भी D4 बनाया ऑब्जेक्ट को, ब्रैकेट में आप y को पास करो, या फिर नहीं y को नहीं पास करना, आपको यहाँ पे ना x को पास करना है, ठीक है। आपने बेस के लिए लिखना है नीचे, ठीक है। एंड डिराइव्ड D3 की जगह भी 4 कर दो ना, डिराइव्ड 4, ठीक है, ये आ गया। x, और ऊपर आओ सबसे पहले ना, यहाँ पे आपको सुपर y आपने कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड भी कर दी क्लास, ठीक है। पब्लिक डिराइव्ड इंट y हो गया, सुपर y सिस्टम शोइंग, एक मिनट, शोइंग डिराइव्ड इसकी जगह ना एक बार रन करो, एरर आ जाएगा, इसकी जगह y डालो, y में भी एरर आ रहा है। डिराइव्ड 4D4 न्यू x ही डालो ना, पब्लिक क्लास बेस 4 पब्लिक इंटीजर को पास कर दिया, y को पास कर दिया, सुपर y को पास कर दिया, डिराइव्ड इसकी जगह प्लस y डालो, और इसकी जगह प्लस, इसकी जगह y डालो। हाँ, वेरिएबल x को फाइंड क्यों नहीं कर रहा है? ऊपर x हमने प्रूव किया तो है।
कई बार ना एरर ना वैसे ही आ रहा होता है और सिस्टम उठा नहीं पाता। डीबग करते हैं, जैसे कि ना शोइंग, ऐसा करते हैं हम ना, क्या करेंगे इसमें ही एक बार चेंजेस करके देखते हैं। क्लास बेस 3 है आपके पास, ठीक है। पब्लिक बेस 3 इंटीजर x बना दिया, शोइंग x बना दिया। क्लास डिराइव्ड 3 एक्सटेंड कर दी, पब्लिक डिराइव्ड 3 की जगह यहाँ पे आप इंटीजर y को पास करो, एंड सुपर की जगह आप, एक सेकेंड, सुपर की जगह आप y को पुट करो, एंड पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस की जगह डिराइव्ड d3 न्यू d3, इसमें आप x को ले आओ, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन शोइंग डिराइव्ड 3, इसमें प्लस y करो। तो भी नहीं आ रहा, ये आ क्यों नहीं रहा? कंस्ट्रक्टर्स कॉल, जैसे कि लास्ट में हमने x कर दिया, ऑल्ट एंटर करते हैं, फ्लिप ऑपरेंड्स ऑफ प्लस में अल्टर सिमेंटिक्स। अगर हम प्लस को हटा दें तो हमने ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, सुपर वाई, ये पब्लिक, ये क्लास वो कर दी, एंड ये क्लोज कर दिया, इसके बाद एक और क्लोज कर दिया। ये तो नहीं, ये ना कुछ इसका ही इशू है। एक सेकेंड, अगर हम, तो क्या दे रहा है, अगर हमने एक्स वाई पास नहीं किया तो कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स रिक्वायरमेंट इंट, हमें इंट का यूज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गई। पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बाद आपको इंटीजर x तो पास करना था, वो तो हमने पास ही नहीं किया। अब यहाँ पे x पास हो जाएगा, तभी मैं सोचूं कि x हमने पास तो करना है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे प्लस x करो, प्लस x पास करा। अब हम रन करते हैं फाइल को, क्योंकि चलो इसी में कर दिया, 4 केस रहने देना, इसी में लीड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेस 39 और डिराइव्ड 3 में भी भाई प्लस करो ना y को, ठीक है, इसमें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है आ जाएगी वैल्यूज। तो इस तरह से हम अपना कंस्ट्रक्टर्स का काम करते हैं इनहेरिटेंस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बीच में इशू हो गया था, कोई बात नहीं। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस, थैंक यू।